सूबे में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही धरना देना पड़ रहा है। अब क्या करें? अधिकारी सत्तासीन पार्टी की एक नहीं सुनते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सीएम का क्या ऑर्डर है, पीएम का क्या ऑर्डर है? आप सोच रहे होंगे कि भला बीजेपी के नेताओं को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना क्यों देना पड़ रहा है। दरअसल ये धरना सरकार के खिलाफ नहीं, सरकारी सिस्टम की हीला हवाली के खिलाफ है, जिसे चंद अधिकारियों ने अपनी जागीर समझ ली है। ये तस्वीर है जालौन जिले की। तहसीलदार चोर है, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार चोर है, तहसीलदार चोर है। तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल पूरा मामला जालौन के कोंच तहसील का है, जहां बीजेपी के सदर विधायक प्रतिनिधि ने तहसीलदार कोंच राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ धरना चालू कर दिया। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले ही सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण की व्यवस्था दी थी, लेकिन इस व्यवस्था का फायदा सिर्फ उन्हीं गरीब सवर्णों को मिलता है जिनके पास EWS का प्रमाण पत्र हो। पर कोंच तहसील में ये बन ही नहीं रहा, क्योंकि तहसीलदार की मनमानी है। आरोप है कि तहसीलदार EWS प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते। इसी बात से गुस्साए प्रतिनिधि तहसील परिसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार के खिलाफ धरना पर बैठ गए। ये हल्ला बोल, ये नारेबाजी तहसीलदार की मनमानी के खिलाफ है। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया और पूर्व अध्यक्ष कोंच प्रदीप गुप्ता जैसे बड़े नाम इस धरना में शामिल हुए। बात तो ये है कि मेरे धरने को मेरी पार्टी से न जोड़ा जाए। ये लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते ये मेरा धरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब जो सवर्ण हैं या गरीब सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनको विभिन्न शैक्षणिक संस्था में 10% रिजर्वेशन EWS कोटा के तहत देने की घोषणा की है। सारे देश ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके लिए एक EWS सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि तहसीलदार के द्वारा निर्गत होता है। वह तहसीलदार लगातार 1 साल से सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को उनके EWS सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। इन लोगों के आक्रोश को देखकर आखिर में कोंच के उप जिला अधिकारी समझाने पहुंचे। काफी मान मुनव्वल चला और मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने में कामयाब रहे। एडीएम ने भरोसा दिया कि तहसीलदार को EWS का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। एडीएम तो चले गए, लेकिन उनके जाते ही तहसीलदार फिर से अपनी मनमानी पर उतर आया। सोचने वाली बात तो ये कि जब अधिकारी सत्ता और सत्ता के नेता कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते और न ही ऐसे नेता अपना खुद का काम अधिकारियों से करवा पाते हैं, तो आम जनता के काम और उनसे जुड़ी योजनाओं का फायदा कैसे दिलवा पाएंगे। सोचिए, तहसीलदार खुद को कितना बड़ा समझता है, जो ना तो एडीएम जैसे बड़े अधिकारी की सुनता है और ना ही विधायक की सुनता है, और ना ही पीएम और सीएम का हुक्म उसके लिए कुछ है। ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी गई तो यही अधिकारी योगी सरकार की छवि बर्बाद कर देंगे।